Hello everyone, this is Pooja Pandey and welcome to our YouTube channel. So today we will start a new chapter which is chapter number 5 arithmetic progression. आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. आफ्टर दैट वी विल डू द एक्सरसाइज 5.1. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. Arithmetic progression. What is arithmetic progression? An arithmetic progression or arithmetic sequence is a sequence of numbers such that the difference between the consecutive terms is constant. Means sequence progression is same things as sequence. तो arithmetic progression क्या होता है? किसी भी दो consecutive terms के बीच का जो difference होता है वो all time constant होता है. इसे हम arithmetic progression बोलते हैं. Let's see the example. Then this topic is very clear. 2, 4, 6, 8. तो आप देख सकते हैं कि हमने ये लिखा 2, 4, 6, 8 डॉट 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 ऐसे ये सीरीज जा रही है, मतलब ये प्रोग्रेशन इंक्रीज हो रहा है. तो हम देखेंगे यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है 2. इन दोनों के बीच का ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है. 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हमने देखा था ना. बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट. डिफरेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट. तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होगा. इन दोनों के बीच का डिफरेंस सारा देख रहे हैं ना 2, 2, 2 आ रहा है. मीन्स ये डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट आ रहा है. तो इस प्रोग्रेशन को, इस कलेक्शन को हम बोलेंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. तो अभी समझ आया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है. कुछ एग्जांपल्स हम और देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के. देखना जैसे कि ये है 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट डॉट. अब हम यहाँ देख सकते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 हो रहा है. यहाँ पे भी डिफरेंस 5 हो रहा है. यहाँ पे भी डिफरेंस 5 हो रहा है. डॉट डॉट डॉट. मीन्स कॉन्सिक्यूटिव 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है वो 5 है. ऑल टाइम 5 है. मीन्स कांस्टेंट है. तो हम इसको क्या बोलेंगे? दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सो आई थिंक नाउ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज क्लियर. So we will अगेन हम इसमें कुछ टर्म्स देखते हैं. जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसमें एक फर्स्ट टर्म होती है, एक कॉमन डिफरेंस होता है, एक लास्ट टर्म होती है, नंबर ऑफ टर्म्स होती है, लाइक दैट. तो हम देखते हैं जैसे कि हम एक लिखते हैं यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. देखना यहाँ पे भी डिफरेंस सेम है. 4 का डिफरेंस यहाँ भी, 4 का यहाँ भी, 4 का यहाँ भी. तो ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. तो अब हम इसमें देखते हैं, इसमें जो ये टर्म है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म इसको हम डिनोट करते हैं ए से. फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं ए से. इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 4 है. इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है इनको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं. और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से. फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं डी से. एंड नंबर ऑफ टर्म्स जैसे यहाँ देख रहे हैं हम 1, यहाँ पे है ना 1 टर्म, 2, 3, 4 डॉट 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 ऐसे ये मान लो n टर्म्स तक है. तो हम नंबर ऑफ टर्म्स क्या बोलते हैं? n बोलते हैं. मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? किसी में 20 है, किसी में 40 है, किसी में ऐसे हम nth टर्म्स बोलते हैं कि इस सीरीज में n टर्म्स है. यहाँ पे ये सीरीज दे रखी है 4, 8, 12, 16. तो हम यहाँ पे a1 इक्वल टू 4 है, a2 इक्वल टू 8 है. ठीक है. फर्स्ट टर्म 4 है, सेकेंड टर्म 8 है, a3 इक्वल टू 12 है. डॉट 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 ऐसे आया ये है. हम इसको लिखते हैं, फर्स्ट टर्म को लिखते हैं a, सेकेंड टर्म को लिखते हैं a प्लस b, थर्ड टर्म को लिखते हैं a प्लस 2d. ऐसे ही हम an जो होता है nth टर्म को लिखते हैं, nth टर्म को लिखते हैं a प्लस n-1 इंटू डी. ये हमारा nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है. ठीक है. इससे हम nth टर्म निकालते हैं. अब देखना ये फॉर्मूला हम कैसे लाए. फर्स्ट टर्म को बताया था मैंने, ए से रिप्रेजेंट करते हैं. सेकेंड टर्म जो है a2, इसको देखना हम a प्लस डी लिख
हमारी 4 है और d की भी वैल्यू 4 है, तो 4 + 4 8 आ रहा है, तो हम इसको a + d लिखते हैं। और हमें पता भी है कि कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाते हैं, नेक्स्ट टर्म मिलता है, तो हम यहाँ पे थर्ड टर्म को a + 2d, यहाँ पे देखना जब थर्ड टर्म लिख रहा है तो 2 लिखा था हमने, जब फोर्थ टर्म लिखेंगे तो 3 लिखेंगे, वैसे ही जब nth टर्म लिखेंगे तो n-1 लिखेंगे। ठीक है, ये तो हमारा हो गया nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। आगे हम देखते हैं सम ऑफ nth टर्म। ठीक है, अगर हमें फाइंड करना हुआ nth टर्म का सम, मीन्स ये ऐसे कुछ मान लो 20th टर्म दे रखे हैं और इनका सम फाइंड करना है, उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है s = सम को हम डिनोट करते हैं s से, तो s = n/2, n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है, ब्रैकेट में होता है 2a + n-1 × d। ठीक है, तो आपने पहले ही देखा था n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, a क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, फिर अगेन n नंबर ऑफ टर्म्स होता है, और d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, s जो होता है वो हमारा सम होता है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम सम निकाल सकते हैं। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एपी क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म एपी होता है, तो हम उसको इस चैप्टर में एपी ही बोलेंगे। तो एपी क्या होता है ये हमने पढ़ा, फिर nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं ये हमने पढ़ा, और सम ऑफ nth टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं ये हमने पढ़ा। इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट बहुत नहीं है, बस यही है। अब इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज 5.1। और देखिए क्वेश्चंस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है, थोड़ा घुमा फिरा के पूछता है, बट कॉन्सेप्ट फॉर्मूले यही है, तो इन पे ही बेस्ड रहेगा। सो लेट्स start the exercise 5.1. So this is the question number फर्स्ट में भी 4 पार्ट दे रखे हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 5.1 का। सो देखते हैं क्या है। इसमें बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। अभी बोल रहा है कि इसमें कुछ सिचुएशंस दे रखे हैं, जो आगे नेक्स्ट 4 सम्स दे रखे हैं, इसमें अलग अलग सिचुएशंस दे रखे हैं, तो आपको बताना है क्या इन सिचुएशंस में ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। ओके, सो हम देखते हैं क्या है। The taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। ये बोल रहा है एक टैक्सी है, उसका फेयर जो फर्स्ट किलोमीटर है, मतलब फर्स्ट 1 किलोमीटर है, उसका फेयर 15 रुपीज फिक्स है, फिर आफ्टर जो एडिशनल किलोमीटर हो रहे हैं उनका वो 8 किलोमीटर एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। तो हम इसको देखो कैसे लिखते हैं, जैसे फर्स्ट किलोमीटर का तो 15 फिक्स है, फिर उसने नेक्स्ट 1 किलोमीटर चला तो फिर उसका क्या हो जाएगा, 15 + 8 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे 8, तो ये हो जाएगा 15 + 8 + 8, फिर आफ्टर दैट ऐसी सीरीज ये जाएगी, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 15 हो जाएगा, और ये 15 और 8 क्या हो जाएगा 23, और ये हो जाएगा 15 और +8 23, 23 + 8 हमारा हो जाएगा 31 ... ऐसे ये सीरीज बन रही है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 8 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 8 है, मीन्स कि नंबर्स ऑफ जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 8 हो रहा है। और हमने पहले ही बताया था कि जब कांस्टेंट डिफरेंस, जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होते हैं उनके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होता है, तो वो हमारा क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये कांस्टेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, ये होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ऑब्वियस है होगा, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। तो ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये दिस फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। अब इसमें क्या बोल रहा है देखते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मीन्स ये जो बोल रहा है कि एक हमारा सिलेंडर है और उसमें से एक टाइम पे 1/4 ऑफ द पार्ट जो है वो रिमूव हो रहा है। अगर एक बार हम पंप कर रहे हैं तो 1/4 पार्ट जो है उसको बाहर जा रहा है। तो हम इसको देखते हैं कैसे करेंगे। सपोज हम मान लेते हैं उसमें टोटल कितनी एयर कितना प्रेजेंट है, x प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम x प्रेजेंट
प्रेजेंट मान लेते हैं। फिर सेकेंड टाइम में कितना वो रिमूव कर रहा है, x का 1/4 पार्ट वो चला मतलब बाहर जा रहा है यार। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट x का x/4 पार्ट मीन्स x का x/4 पार्ट बाहर चला जा रहा है। तो ये रहा हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। फिर अब थर्ड पार्ट क्या हो गया, इसका x/4 पार्ट बाहर जा रहा है, तो मीन्स x माइनस x का 1/4। फिर इसको करेंगे, हम इसको पहले फाइंड कर लेते हैं तो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। ये हो जाएगा 4x माइनस x 3x/4। अब 3x/4 का x/4 पार्ट बाहर जा रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 3x/4 माइनस 3x/4 इंटू 1/4। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थर्ड टर्म। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। 4 4 16, 3x/16 और 3x/4, ये हो जाएगा 4 3 12, 12 माइनस 3 9, 9x/16। तो ये हमारा हो गया, हमारा जो सीरीज हो गया वो क्या बन रहा है, x बन रहा है, 3x/4 बन रहा है, फिर 9x/16 बन रहा है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये AP है, हम इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। अगर वो इक्वल हो गया तो ये AP होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम देखते हैं क्या होगा, x माइनस 3x/4 ये क्या हो जाएगा, x/4 हो जाएगा। ठीक है, अब 9x/16 माइनस 3x/4, यहाँ पे हम देखते हैं क्या होगा। 9x/16 एंड माइनस 3x/4, यहाँ पे भी देखना आप माइनस x/4 आएगा। 3x/4 माइनस x करेंगे तो माइनस x/4 आएगा। एंड 9x/16 ये हो जाएगा हमारा, क्या आएगा, 4 3 12 माइनस 3x/16। ठीक है, तो हमने क्या देखा, यहाँ पे आया हमारा माइनस x/4, यहाँ पे आया हमारा माइनस 3x/16। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, तो हम क्या बोलेंगे, ये AP फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, बस हमें यही इस सिचुएशन में हमें यही बताना था कि ये AP बन रहा है नहीं बन रहा है। तो हमने देखा कि इसका कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टू टर्म्स का कॉमन डिफरेंस आया माइनस x/4 एंड सेकेंड टू टर्म्स का कॉमन डिफरेंस आया माइनस 3x/16। सो दैट ये हमारा जो है कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, सेम नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो है वो AP फॉर्म नहीं करेगा। ओके, अंडरस्टूड। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या है देखते हैं। The cost of digging a well after every meter of digging, when it cost ₹150 for the first meter and rises ₹50 for each subsequent meter। मीन्स इसमें क्या बोल रहा है कि जो कॉस्ट है डिगिंग अ वेल आफ्टर द, मीन्स एक मीटर को जो है वो डिग करने में जो कॉस्ट लग रहा है, फर्स्ट का तो 150 लग रहा है, फर्स्ट मीटर का 150 रुपीज लग रहा है, सेकेंड का क्या लग रहा है, आफ्टर 150 फर्स्ट मीटर एंड राइजेस 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मीन्स अब जो फर्स्ट का तो 150 लग रहा है, फिर जो है वो राइजेस हो रहा है, अप हो रहा है नेक्स्ट सब्सिक्वेंट मीटर के लिए 50 रुपीज। तो 150 दूसरे का 200 हो जाएगा, 50 रुपीज अप हुआ, फिर यहाँ से 250 हो जाएगा, फिर 50 रुपीज अप हुआ। तो ऐसे हम देख लेंगे ये। अब देखना है यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो रहा है, 50 हो रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 50 हो रहा है, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस 50 हो रहा है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये AP है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कांस्टेंट, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा है वो AP। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। अब ये देखते हैं ये क्या है। द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट, the amount of money in the account every year when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। मीन्स डिपॉजिट किया गया है 10,000 और वो हर साल 8% के कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ रहा है। तो हम इसको देखते हैं कि क्या होगा। फर्स्ट टर्म तो इसका 10,000 होगा,
सेकेंड टर्म जो है 8% की कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ रहा है, तो हम देख लेते हैं सेकेंड टर्म क्या होता है। ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है, P1 प्लस R बाई 100 और होल टू द पावर n। यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा दे रखा है 10,000 और ये 1 प्लस R की वैल्यू 8/100 और हम फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा 108/100। ये 2 जीरो से हमारा ये 2 जीरो कट जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 10800। मीन सेकेंड टर्म जो होगा 10800। ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया सेकेंड टर्म। अब हम थर्ड टर्म निकालते हैं। थर्ड टर्म हमारा क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ ये n मतलब ये वाली वैल्यू 2 हो जाएगी क्योंकि सेकेंड ईयर के लिए निकाल रहे हैं। तो 1 प्लस 8/100 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 108/100 का होल स्क्वायर मीन्स ये आएगा इंटू 108/100। ठीक है, ये स्क्वायर हो गया इसका। अब हम देखते हैं, ये पिछली बार हमने कट किया था, ये ऐसे रहेगा 10,000, तो ये 2 जीरो से हमारा ये 2 और इन 2 से ये सारे कट गए। अब हमारा क्या आया 108 इंटू 108। अब हम ये मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है 108 108। 8 8 जा 64, 6 हो गया, 8 0 6 हो गया, 8 1 जा 8 हो गया, फिर ये 0 0 0 और ये हो जाएगा 801। जब यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 6 6 1 1 11664 आया, तो 11664। तो 3 टर्म से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि ये एपी है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं 10800 और ये है हमारा 10,000, तो ये हमारा आ गया 800। ठीक है, अब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं क्या आता है, तो ये है 11664 और ये हो जाएगा 10800। ठीक है, तो अब इसको माइनस करेंगे, ये आएगा हमारा 4 6, यहाँ पे 16 और 8 तो 8 आएगा, ये कुछ भी नहीं, ये आ जाएगा हमारा 864। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये आया 800, ये आया 864। दोनों के बीच का डिफरेंस डिफरेंट आया, सेम नहीं आया, कांस्टेंट नहीं आया, तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, ये एपी फॉर्म नहीं करेगा। ठीक, सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। इसमें क्या है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP when the first term and the common difference are given as follows। मीन्स हमें फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने हैं जबकि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस गिवन है। तो लेट्स सी कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखना दे रखा है, a की वैल्यू 10 और d की वैल्यू भी 10, मीन्स a की वैल्यू 10 दे रखी है एंड d की वैल्यू भी 10 दे रखी है। अगर आपने पहले इंट्रोडक्शन में ध्यान दिया होगा तो हमने बताया था आपको कैसे हम टर्म्स लिखते हैं। a1 की वैल्यू मैंने बताया था a होता है, a2 की वैल्यू a प्लस d होता है, a3 की वैल्यू a प्लस 2d होता है एंड a4 की वैल्यू a प्लस 3d होता है। ठीक है, तो हम ऐसे 4 टर्म्स निकाल लेंगे ये वैल्यूज पुट करके। तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, a2 की वैल्यू क्या होगी 10 प्लस 10 यानी कि 20 हो जाएगी, a3 की वैल्यू क्या होगी 10 प्लस 2d मीन्स 20 मीन्स ये 30 हो जाएगा, और a प्लस 3d की वैल्यू 10 प्लस 30 यानी कि ये 40 हो जाएगा। ठीक है, एक a1 की वैल्यू a होती है फर्स्ट टर्म, a2 की वैल्यू a प्लस d होती है सेकेंड टर्म, a3 की वैल्यू a प्लस 2d होती है थर्ड टर्म एंड a4 की वैल्यू a प्लस 3d होता है यानी कि ये फोर्थ टर्म। तो ये हमारा आ गया 10 आ गया, 20 आ गया, 30 आ गया एंड 40। फर्स्ट क्वेश्चन के ये फोर्थ टर्म हो गए। अब हम इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमें दे रखा है a की वैल्यू, यहाँ पे बी पार्ट में दे रखा है a की वैल्यू -2 एंड d की वैल्यू 0। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे -2 एंड d की वैल्यू 0। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, A1 की वैल्यू A होती है, ये होता है हमारा, ये दे रखा है -2। A2 की वैल्यू होती है A प्लस D, मीन्स -2 प्लस 0 इक्वल टू -2। A3 की वैल्यू होती है A प्लस 2D, अगेन D की वैल्यू 0 है तो ये -2 प्लस 0 इक्वल टू -2 आएगा। A4 की वैल्यू A प्लस 3D, अगेन ये भी हमारा दे रखा है D की वैल्यू 0 तो -2 प्लस 0 ये भी -2 आएगा। तो इसमें देखना हमारा क्या आया, -2 -2 ये भी एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। कैसे है देखना, दोनों के बीच का डिफरेंस हमें कांस्टेंट चाहिए होता है। दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ 0 है, यहाँ भी दोनों के बीच का डिफरेंस 0 है, यहाँ भी दोनों के बीच का डिफरेंस 0 है ना, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट अगर है तो फिर बस ये भी है एपी। कांस्टेंट टर्म ऐसे भी होता है, सेम टर्म्स होते हैं। आगे हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसी का हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, ए की वैल्यू 4 दे रखा है, डी की वैल्यू -3 दे रखा है। ए की वैल्यू 4 दे रखा है, डी की वैल्यू -3 दे रखा है। अगेन हम इसमें पुट करेंगे, ए की वैल्यू 4 आएगी, डी की और A2 की वैल्यू क्या आएगी, A1 की वैल्यू तो 4 आएगी क्योंकि A1 की वैल्यू A होती है और A की वैल्यू 4 दे रखी है। A2 की वैल्यू A प्लस D आएगी, A की वैल्यू 4 दे रखी है एंड D की वैल्यू -3 दे रखी है। तो ये हमारा 4 प्लस -3 हो जाएगा, 4 -3 यानी कि ये 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं A प्लस 2D, तो यहाँ पे 4 होगा प्लस 2D, 2 और D की वैल्यू 3 दे रखी है तो ये -6 हो जाएगा। अगेन 4 प्लस -6 यानी कि ये -2 हो जाएगा। ठीक है, अगेन A4 की वैल्यू 4 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू -3 है तो ये -9 होगा। -9, 4 प्लस -9 यानी कि ये हो जाएगा -5। तो हमारा क्या आ गया, 4 आ गया, 4 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, फिर -2 हो गया, फिर -5 हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि ये एपी है कि नहीं है, ये एपी। कांस्टेंट मतलब हमने क्या बताया था, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स जो होते हैं उनके बीच का डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये हमने नहीं बोला था कि सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, सीक्वेंस इंक्रीजिंग भी हो सकती है, सीक्वेंस डिक्रीजिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो हम इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा, -3। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी -3 ही आएगा। देखना 1 -4 -3 होगा, -2 -1 ये भी -3 होगा, फिर -5 माइनस प्लस हो जाएगा 2 ये भी -3 होगा। तो ये डिफरेंस सेम आया, तो ये हमारा एपी है, ये हो गया इसके 4 टर्म। आगे हम देखते हैं, ये हमारा थर्ड हो गया। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में दे रखा है ए की वैल्यू -1, दे रखा है ए की वैल्यू -1 एंड डी की वैल्यू 1/2। तो हमारा फर्स्ट टर्म A1 यानी कि A होता है, यानी कि -1 हो जाएगा। फिर सेकेंड टर्म A2 यानी कि A प्लस D, यानी ये हो जाएगा -1 प्लस 1/2, ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, अगेन A3 की वैल्यू होगी हमारी A प्लस 2D, ये हो जाएगा -1 प्लस 2D, तो 2 इंटू 1/2, देखना ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 -1 यानी ये 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड A4 की वैल्यू हमारी A की वैल्यू -1 है प्लस 2 और D की वैल्यू 1/2, A4 यानी यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, तो 3 इंटू 1/2 मीन्स ये 3/2 हो जाएगा। 3 इंटू 1/2 ये 3/2 हो जाएगा। 3/2 -1 यानी 1/2 आएगा। तो हमारा आ गया -1 -1/2 0 1/2। ये हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म, ये फोर्थ का हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ का। फिफ्थ में हमें दे रखा है ए की वैल्यू -1.25 एंड डी की वैल्यू दे रखा है -0.25। ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये होगा -1.25।
ठीक है। फिर A2 की वैल्यू क्या होगा, A प्लस डी, मीन्स इन दोनों को हम अगर ऐड करें तो -1.25 प्लस -0.25, तो ये हमारा हो जाएगा -1.50, ठीक है। फिर A3 की वैल्यू -1.25 प्लस A3 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 2D, 2 इंटू -0.25, इसको हम ऐड करेंगे तो 0.50 आएगा और इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -1.75, ठीक है। सिमिलरली A4 की वैल्यू निकालेंगे, -1.25 प्लस 3 इंटू डी होता है, 3 इंटू डी मतलब 0.75 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -2.00। तो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया -1.25, सेकेंड टर्म हो गया -1.50, थर्ड टर्म हो गया -1.75 एंड फोर्थ टर्म हो गया -2.00। तो ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, मीन्स ये दे रखे हैं एपीज और इसमें हमें फाइंड करना है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म तो बहुत सिंपल है, फर्स्ट टर्म लिख लेंगे, कॉमन डिफरेंस में सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो फिर ठीक है, हम करते हैं, इसको देखते हैं। फर्स्ट इसमें देखते हैं 3 1 -1 -3, इसमें a की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, फर्स्ट टर्म 3 होती है तो ये 3 हो गई। सेकेंड टर्म यहाँ पे d की वैल्यू क्या होती है, सेकेंड टर्म मीन्स A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 1 दे रखी है और A1 की वैल्यू 3 दे रखी है, तो ये हमारा हो जाएगा -2, ठीक है। ये A की वैल्यू 3 हो जाएगी और D की वैल्यू A2 माइनस A1 मीन्स 1 -3, तो -2 हो जाएगा। अब ऐसे ही सेकेंड में देखते हैं, सेकेंड में A की वैल्यू दे रखी है -5 एंड D की वैल्यू -1 -5 होगी, तो D की वैल्यू हमारी होगी -1 एंड -5, ठीक है। तो -1 -5 होगा, ठीक है, -1 -5, तो ये हमारा हो जाएगा -1 + 5 यानी कि 4, ठीक है। तो D की वैल्यू 4 हो गई। अब ऐसे ही थर्ड में देखते हैं, थर्ड में A की वैल्यू हमारा 1/3 है और D की वैल्यू क्या होगी, D की वैल्यू 5/3 - 1/3 यानी कि ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। ये A की वैल्यू 1/3 हो गई और D की वैल्यू 5/3 - 1/3 यानी कि 4/3 हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट टर्म हमारा दे रखा है, A की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0.6 एंड D की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1.7 - 0.6 यानी हो जाएगा 1.1। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, मतलब कुछ हमें सम्स दे रखे हैं और हमें फाइंड करना है इसमें कौन से एपी हैं, मीन्स कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर इसमें जो भी एपी फॉर्म कर रहे हैं तो हमें उसका क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है एंड 3 मोर टर्म्स मीन्स उसके और 3 टर्म्स आगे के लिखने हैं। तो देखते हैं हम, फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट है 2 4 8 16। हम यहाँ पे देखते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो हमारा है वो दिख रहा है कि 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिख रहा है 4 है। आगे हमें पता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें यही मिल गया 2 और 4 दोनों सेम नहीं है, तो फर्स्ट हमारा जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। जब एपी ही नहीं होगा तो फिर उसका ना कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है ना आगे के टर्म्स फाइंड करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा दे रखा है 2 5/2 3 7/2। यहाँ दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करते हैं, 5/2 -2 तो ये आएगा हमारा 1/2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करते हैं, ये भी हमारा होगा 1/2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करते हैं, ये भी हमारा होगा 1/2। मीन्स यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो 1/2 सेम मिल रहा है। अब देखेंगे अगर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है तो ये हमारा एपी होगा, ठीक है, तो एपी होगा। अब इसका हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था, तो वो तो हमें दिख ही रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या है, डी की वैल्यू 1/2 है,
ठीक है, अब आगे क्या करेंगे हम, आगे 3 मोर टर्म्स और इसके लिखने हैं। तो 3 मोर टर्म्स कैसे लिखेंगे, 7/2 में 1/2 ऐड कर देंगे, 7/2 प्लस 1/2, 7/2 प्लस 1/2 ये आएगा 8/2, यानी कि ये 4 हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट ये 4 हो जाएगा। अब सेकेंड कैसे लिखेंगे, सेकेंड 4 में 1/2 ऐड करेंगे, तो 4 में 1/2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 9/2। तो ये टर्म हमारा हो जाएगा 9/2। फर्स्ट लिख लिया, सेकेंड लिख लिया, थर्ड टर्म लिखने के लिए 9/2 प्लस 1/2 यानी कि 10/2, ये हो जाएगा हमारा 5। तो ये हो गया, फर्स्ट टर्म लिख दिया हमने, सेकेंड और थर्ड टर्म। कॉमन डिफरेंस दी 1/2 आया है, और फर्स्ट टर्म मतलब जो हमें 3 मोर टर्म्स फाइंड करने थे उसमें 1 है जो 4, सेकेंड वाला 9/2 और थर्ड है 5। ठीक है, इतना देख लिया हम। ये है हमारा फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 4 का 5th और 6th पार्ट। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। इसमें देखिएगा 3 प्लस ये इसमें डी की वैल्यू क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, तो माइनस जब करेंगे 3 प्लस √2 -3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा √2। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जब देखेंगे तो ये भी आएगा हमारा √2। ठीक है, हम देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। 3 प्लस √2 -3 √2, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 √2 -√2 तो √2 आ गया। कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो अब हमें इसके आगे के टर्म्स फाइंड करने हैं। इसके आगे के टर्म्स क्या होता है, कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाते हैं और नेक्स्ट टर्म मिलता जाता है। तो हम इसमें √2 ऐड करेंगे, तो 3 प्लस 3 √2 प्लस √2, तो ये हमारा आ जाएगा 3 प्लस 4 √2। इसके आगे वाला टर्म जो होगा वो 3 प्लस 4 √2 आएगा। अब इसमें ऐड करेंगे, फिर से √2 ऐड कर दें, अगर इसमें फिर से √2 ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आगे आएगा हमारा 3 प्लस 5 √2, फिर इसमें भी √2 फिर से ऐड कर देंगे, 3 प्लस 5 √2, इसमें भी √2 ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3 प्लस 6 √2। तो ये हम लिख लेंगे 3 प्लस 6 √2। फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया। ठीक है, 3 टर्म्स हमने फाइंड आउट कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, इसको हम रब कर देते हैं। ठीक है, ये 6 वाला है, इसमें देखना इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 0.22 माइनस 0.2 लिखेंगे तो ये आएगा 2 मीन्स हमारा आएगा 0.02। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0.02 आ रहा है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं, 0.222 और ये हो जाएगा 0.22, माइनस करेंगे तो 200 मीन्स यहाँ पे आएगा 0.002। तो अब देखिए यहाँ पे 0.02 आया है, यहाँ पे 0.002 आया, ये दोनों सेम नहीं है तो इट मीन्स कि ये एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, जब ये एपी फॉर्म ही नहीं कर रहा है तो हम इसके नेक्स्ट टर्म्स की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे पूछा गया था अगर एपी फॉर्म कर रहा है तो थर्ड टर्म बताइए। आज के लिए हम ये वीडियो यही खत्म करते हैं, और इसमें कुछ सम्स क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ सम्स रहते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, बट उससे पहले आप खुद से करने के लिए ट्राई करिएगा, वो हो जाएंगे। एंड अगेन वीडियो को लाइक जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तभी लाइक करना, अदरवाइज नहीं करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।